अरे पिंकी, तू यहाँ कैसे? शादी की बात तो तू मुझे भूल ही गई है। मैं तेरे गांव के पास से ही गुजर रही थी तो सोचा तुझसे मिलने आ जाऊं, और जीजा जी से भी। हाँ ना, अंदर बैठ। तेरे जीजा जी को तो फुर्सत ही नहीं है। वो क्या है ना, आजकल वो गांव के सरपंच के साथ ज्यादा रहते हैं। अच्छा, तेरे पति की इतनी पहुंच है? लेकिन मुझे तो सुनने में आया था कि तेरा पति भुलक्कड़ है। वो तो है ही। अरे बहुत लंबी कहानी है, तुझे आराम से बताऊंगी। पहले तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। शर्मिली अपनी सहेली को चाय नाश्ता देती है। हाँ, तो बात ये है कि मेरे पति को भूलने की बीमारी थी। पूरा गांव उसकी बीमारी से परेशान था। शादी से पहले का किस्सा है, जब हमारे रिश्ते की बात चल रही थी, तब एक दिन अरे पुट्ठा भाई, सुना है तुम्हारी मौसी तुम्हारी शादी करवा रही है। हाँ तो तुम इससे क्या है? अरे शादी के बाद कहीं अपनी बीवी को मत भूल जाना। ऐसा है? अब ज्यादा मत बोलो, समझे? मेरी मौसी मेरी शादी बहुत सुंदर लड़की से करवा रही है, इसलिए तुम लोगों को जलन हो रही है। जलन ना लो, भला हम तुमसे क्यों जलने लगे? हमें तो बस तुम्हारी फिक्र है। वैसे कब है तुम्हारी शादी? शादी? मेरी शादी है। हाँ, लेकिन कब है? हाँ, मेरी शादी जब होगी तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है? अरे पूरे हिंदुस्तान को पता चल जाएगा कि आज पुट्ठा की शादी है। हाँ, अरे कहीं शादी की तारीख भूल तो नहीं गए? पुट्ठा पैर पटकता हुआ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आखिर ये लोग अपने आप को समझते क्या है? इन्हें लगता है कि मैं कोई भुलक्कड़ आदमी हूँ। लेकिन वैसे मेरी शादी कब है? शायद मौसी ने कल के लिए कहा था। नहीं, शायद परसों के लिए कहा था। अब क्या करूं, याद ही नहीं आ रहा है। लगता है मौसी से बहुत डांट पड़ेगी। पुट्ठा सच में भूल चुका था कि उसकी शादी कितनी तारीख को होने वाली है। 2 दिन बाद पुट्ठा की मौसी उसके घर आती है। अरे पुट्ठा, तू अभी तक सो रहा है? तैयार ना हुआ? आज तेरी मंदिर में शादी है। क्या कहा? माफ करना मौसी, दरअसल मैं भूल गया था कि मेरी शादी किस दिन है। अरे नालायक, तू यही भूल गया कि तेरी शादी कब है? तेरे जैसे नालायक और भुलक्कड़ लड़के को मैंने ना देखा। चल जल्दी से तैयार हो जा। पुट्ठा जल्दी से नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है और अपनी मौसी के साथ मंदिर जाता है, जहाँ शर्मिली दुल्हन के जोड़े में उसका इंतजार कर रही थी। अब पंडित जी, दूल्हा आ गया। अब जल्दी से दोनों की शादी करवा दीजिए। पंडित शर्मिली और पुट्ठा की शादी करवा देता है। सदा सुहागन रहो बेटी। मैं तो दूसरे गांव में रहती हूँ, लेकिन फिर भी अगर ये नालायक पुट्ठा तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे बताना, मैं तुम लोगों से मिलने आती रहूंगी। हाँ। पुट्ठा अपनी पत्नी शर्मिली को लेकर गांव आता है। सुंदर बीवी पाकर पुट्ठा इतरा रहा था। अरे ओ काकी, देख लो जरा, ये मेरी पत्नी है। अभी शादी करके आ रहा हूँ। आप लोग कहते थे ना मेरी शादी नहीं होगी। देखो देखो, कितनी खूबसूरत बीवी है मेरी। वो तो ठीक है, लेकिन अपनी बीवी को अपने ही घर ले जाइयो, किसी और के घर ना ले जाइयो। वहाँ बैठी सभी औरतें हंसने लगती हैं। चलो शर्मिली, मेरी शादी हो गई ना, तो इन लोगों को बहुत जलन हो रही है। हाँ। पुट्ठा शर्मिली को घर ले आता है। शर्मिली कहती है, यहाँ तो बहुत ही गर्मी है, तुम यहाँ कैसे रहते हो जी? मुझे बहुत प्यास लग रही है, पहले मुझे ठंडा पानी ला कर दो। अभी ले जाता हूँ। पुट्ठा खुश होता हुआ अपनी बीवी के लिए ठंडा पानी लेने निकल जाता है।
तभी रास्ते में उसे गांव का एक आदमी मिल जाता है। अरे पुट्ठा भाई, क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं भाई। कहाँ जा रहे भाई? अरे मेरी पत्नी ने वो मंगाया, इसलिए वही लेकर जा रहा हूँ। वो मंगाया है? क्या मंगाया है भाई, क्या मंगाया है वो? पुट्ठा को सामने चाय वाला नजर आता है। चाय चाय, मेरी पत्नी ने गर्मा गर्म चाय मंगाई है, मैं उसके लिए वही लेने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर पुट्ठा चाय की दुकान पर जाता है और अपनी पत्नी के लिए चाय पैक करवा लेता है। लो शर्मिली, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय ले आया। क्या गरम चाय? लेकिन मैंने तो ठंडा पानी मंगवाया था। अरे नहीं, तुम्हें क्या मैं पागल नजर आ रहा हूँ? तुमने गर्म चाय ही मंगाई थी। हे राम, ये तो मेरे माता पिता ने मेरी शादी किस बेवकूफ से करा दी। ये तो लगता है भुलक्कड़ है। अरे भुलक्कड़ किसको कह रही हो तुम? मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरी इज्जत करो और जो लेकर आया चुपचाप पी लो। इतनी गर्मी में गर्म चाय तू ही पी, बेवकूफ इंसान। मेरे तो भाग्य ही फूट गए। तभी गांव में पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई देता है। पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनकर पुट्ठा भागता हुआ वहां जाता है। क्या हुआ दरोगा साहब, आप यहाँ क्यों आए हो? अरे दरोगा साहब, आप आ गए? अच्छा हुआ जो आप आ गए। देखिए ना, डाकुओं ने मेरा पूरा घर लूट लिया। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई दरोगा साहब। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हो पंडिताइन जी? डाकुओं ने आपको थोड़ी ना लूटा है, फिर आप कैसे लुट गई? अरे पागल आदमी, क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब तो बस इतना सा था कि अरे तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, पहले मुझे मेरी बातों का जवाब दो। जब डाकू तुम्हारे घर में घुसे तब तुम कहाँ थी? दरोगा साहब, मैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर औरतों से गप्पे लड़ा रही थी। हाँ देखा, घर में रहती तो डाकू घर नहीं लूट कर जाते। हाँ देखो दरोगा साहब, इसकी लापरवाही की वजह से इसके घर में डकैती हुई है। अरे भाई तू चुप हो ले थोड़ी देर। अरे कोई है? अरे जो इसको यहाँ से लेकर जाए। अरे पूरे दिमाग की दही करके रख दी इसने। ऊपर से इन डाकुओं ने तो जीना आराम कर रखा है। हर अगले दिन कहीं ना कहीं डकैती कर ही लेते हैं साले। हाथ ही नहीं आ रहे, वरना उनको तो अच्छा सबक सिखाऊं मैं। मुझे नहीं पता दरोगा साहब, उन डाकुओं को किसी भी तरह पकड़ लीजिए। मुझे मेरे घर का सामान चाहिए। क्यों भाई क्यों? दरोगा साहब अपनी जान जोखिम में क्यों डाले? बताओ, तुम खुद ही पकड़ लो ना उन डाकुओं को। तभी वहाँ शर्मीली आ जाती है। शर्मीली, समझा ले अपने पति को, नहीं तो आज मैं इसे मार मार के इसका मुंह लाल कर दूंगी। अरे देखो तो जरा, पुलिस वाले के सामने धमकी दे रही है। तुम मेरे साथ चलो जी, चलो घर चलो। शर्मीली पुट्ठा का हाथ पकड़ उसे घर ले जाती है। सही तो कह रहा था दरोगा साहब, भला अपनी जान जोखिम में क्यों डालेंगे? मुझे तुम्हारी बकवास सुनने का कोई शौक नहीं है। ये बताओ कितनी रोटी खाओगे? रोटी? हाँ 5 रोटी, साथ में अचार भी दे दो। शर्मीली पुट्ठा को खाना परोस कर देती है। तब पुट्ठा कहता है, अरे ये क्या लेकर आई हो? मैंने तुम्हें चावल लाने को कहा था ना, मुझे खाने में सिर्फ चावल पसंद है, समझी? पागल इंसान, अभी तो तुमने रोटी लाने को कहा था। अरे तुम्हें भूलने की बीमारी है क्या? अरे बोलता कुछ हूँ करती कुछ हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भुलक्कड़ खुद है, मुझे भुलक्कड़ कहता है। शर्मीली पुट्ठा को चावल निकाल कर देती है। चावल खाकर वो चैन की नींद सो जाता है। अगली सुबह उसकी नींद गांव के शोर शराबे से खुलती है। अरे शर्मीली, क्या बात है? सुबह सुबह गांव में इतना हल्ला क्यों हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, तुम आराम से सो जाओ। अरे ऐसा कैसे सो जाऊं? मेरे गांव पे मुसीबत आ गई है, मुझे तो वहाँ होना ही चाहिए ना। ऐसा कहकर पुट्ठा घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई थी। वो अपनी पैंट ही पहनना भूल गया था। अरे पैंट पहन कर तो जाओ।
हे भगवान, ये आदमी तो ऐसे ही निकल गया। क्या करूं मैं इसका? अरे भाई, क्या हो गया यहाँ पर? क्या हो रहा है? यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? क्या हो गया? अरे पुट्ठा, तू यहाँ क्या करने आया है रे? हैं? आज फिर एक घर में डाकुओं ने चोरी कर ली। क्या कहा? फिर से? लगता है इन डाकुओं को मुझे ही पकड़ना पड़ेगा। अरे जा जा, तू पहले अपनी पैंट तो पहन के आ, उसके बाद डाकुओं को पकड़ना। तभी पीछे से शर्मीली पुट्ठा की पैंट भागते हुए लेकर आती है। अरे पैंट पहनना कौन भूलता है, कम से कम पैंट तो पहन कर आनी चाहिए थी ना। पुट्ठा जल्दी से अपनी पैंट पहन लेता है। पूरा गांव उस पर हंस रहा था। शर्मीली को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो अपने पति का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाती है। पूरा गांव तुम्हारा मजाक बना रहा है। पूरे गांव में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। जाओ अपनी मौसी को बुला के लाओ। मैं अब इस गांव में और नहीं रहना चाहती। उन्हें बुला के लाओ, फिर हम उनके साथ उन्हीं के गांव में जाकर रहेंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। पुट्ठा अपनी मौसी के पास जाने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर जाए। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं चला जाऊंगा। बस तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, समझी? ये लो खाना, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। खाना लेकर पुट्ठा मौसी के घर के लिए निकल पड़ता है। मौसी का घर तो बहुत दूर है। एक काम करता हूँ, जंगल के रास्ते से जाता हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। पुट्ठा जंगल के रास्ते मौसी के घर जाने लगता है। चलते चलते उसे काफी भूख लगने लगती है। शर्मिली ने खाना दिया था, यहीं बैठकर खा लेता हूँ, बहुत भूख लग रही है। पुट्ठा वहीं बैठकर खाना खाने लगता है। तभी कुछ लोग उसको आसपास से घेर लेते हैं। अबे कौन हो तुम लोग, और मेरे आसपास क्यों खड़े हो? देखो, खाना चाहिए तो मैं नहीं दूंगा, बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी पत्नी ने बहुत प्यार से बनाया मेरे लिए। हाँ। अबे ओए, हम डाकू है, डाकू। हमारे सामने होशियारी नहीं चलेगी, समझा? तेरे पास जो भी पैसे, गहने, जेवर हैं, चुपचाप हमारे हवाले कर दे। अच्छा अच्छा, तो तुम ही हो वो डाकू वाकू है जो रोज हमारे गांव के घरों में चोरी करते हो? अच्छा हुआ तुम लोग मुझे यही मिल गए। अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। वो लोग पुट्ठा की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें उसके पास कुछ नहीं मिलता। सरकार, इसके पास कुछ नहीं है। बांध के यहीं छोड़ दो साले को। अरे रुको, अरे मेरा मौसी के घर जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे साथ मौसी के घर चलो, मैं तुम्हें मौसी से पैसे दिलवा दूंगा। हैं? क्या कहा? क्या तेरी मौसी बहुत पैसे वाली है? हाँ, उसका पति जमींदार है। फिर तो हमें वहां जाना ही पड़ेगा। ए कालिया, सभी को कह दो इसके साथ चलने के लिए। आज हमारे हाथ मोटा माल लगा है, चलो। वो सभी डाकू पुट्ठा के पीछे पीछे चलने लगते हैं। पुट्ठा काफी देर से चल रहा था और डाकू भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। ए पागल, तेरी मौसी का घर कब आएगा रे? अरे बस आने ही वाला है, यहीं कहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार, हम इस जगह 5वीं बार आ चुके हैं। यह आदमी हमें एक ही जगह पर घुमा रहा है सरकार। देख लड़के, मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ होशियारी तुझे भारी पड़ेगी। हाँ, तू हम लोगों को बुद्धू बना रहा है, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बता रहा हूँ। अरे नहीं डाकू भाई साहब, डाकू जी, मैं बस थोड़ा रास्ता भटक गया था, हम बस पहुंचने वाले हैं। क्यों रे, क्या यही है तेरी मौसी का घर? हाँ डाकू जी। तेरी मौसी तो सच में अमीर लगती है, इतना बड़ा घर। चल, हमें इस घर के अंदर ले चल।
पुट्ठा डाकुओं के साथ घर के अंदर घुस जाता है। दरअसल वो घर दरोगा साहब का था। दरोगा साहब की पत्नी इतने सारे डाकुओं को देखकर घबरा जाती है। बाप रे, हमारे घर में इतने सारे डाकू घुस आए। अरे कोई बचाओ जी, देखिए घर में डाकू घुस आए, कोई बचाओ। देख औरत, ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है, समझी? तभी दरोगा साहब अपनी बंदूक लेकर आ जाते हैं। सब अपने अपने हथियार नीचे रख दो और खबरदार, कोई भी अपनी जगह से नहीं लेगा, समझा? सरकार, इस लड़के ने तो हमें धोखा दे दिया। ये हमें पुलिस वाले के घर ले आया। दरोगा साहब, आप इस गांव में रहते और ये आपका घर है क्या? अरे पुट्ठा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो अपनी मौसी के घर जा रहा था, लेकिन जंगल के रास्ते में इन डाकुओं ने मुझे पकड़ लिया। मेरे पास इन्हें देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं इन्हें मौसी के घर ले जा रहा था। लेकिन मैं अपनी मौसी का घर ही भूल गया और गलती से आपके घर पर आ गया। लेकिन आज तेरी भूलने की आदत ने एक अच्छा काम किया है पुट्ठा। तुझे तो इसका इनाम जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले इन डाकुओं को सही जगह पहुंचा दूं। चलो रे। दरोगा साहब सभी डाकुओं को अरेस्ट कर लेते हैं। आज पुट्ठा की भूलने की आदत की वजह से सभी गांव वालों की परेशानी खत्म हो गई थी। दरोगा साहब पुट्ठा को लेकर उसके गांव पहुंचते हैं। दरोगा के साथ पुट्ठा को देखकर शर्मीली अपना सर पकड़ लेती है। न जाने अब इस बेवकूफ ने क्या कांड कर दिया। इसके कारण गांव में मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है। अरे क्या हुआ दरोगा साहब, अब इस पागल ने क्या कर दिया? अरे आज इस पागल ने तो कमाल ही कर दिया भाई। इसकी वजह से जो है मैंने सभी डाकुओं को अरेस्ट कर लिया है। अब आप लोगों का गांव जो है बिल्कुल सुरक्षित है भाई, और ये सब जो है पुट्ठा की वजह से ही संभव हो पाया है। मैं अपनी तरफ से पुट्ठा को जो है इनाम दूंगा इसका। दरोगा साहब पूरे गांव को घटित घटना बताते हैं। सभी लोग अब पुट्ठा की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। अरे मेरा पति तो कमाल का निकला, मैं इसे खामखा बेवकूफ समझती थी। आज इसकी बेवकूफी ने अच्छा काम कर दिखाया। वाह वाह, नजर न लगे मेरे पति को किसी की। दरोगा साहब पुट्ठा को एक विशेष प्रकार का सर्टिफिकेट देते हैं, जिस पर लिखा था भुलक्कड़ का मास्टर, और साथ में 1 लाख रुपए का नकद चेक देते हैं। पुट्ठा, यह है तुम्हारा इनाम। इन पैसों को अपनी पत्नी को दे देना और ये सर्टिफिकेट अपने घर की दीवार पर लटका देना। ठीक है गांव वालों, अब मैं चलता हूँ। दरोगा वहाँ से चला जाता है। अब तो हर गांव वासी पुट्ठा की तारीफ करते नहीं थक रहा था। वाह रे पुट्ठा, तू तो कमाल का निकला रे, तेरी वजह से मेरा सामान मिल गया। ये सब मेरे पति की वजह से हुआ है। अब आप लोग मेरे पति से हमेशा अच्छे से बात करना, वरना हम लोग दरोगा साहब से तुम लोगों की शिकायत कर देंगे। हाँ। ऐसा कहकर शर्मीली वहाँ से चली जाती है। देख रही हो रेखा, पुट्ठा की बीवी में कैसे घमंड आ गया है। क्यों नहीं आएगा पंडिताइन जी, उसके पति ने गांव वालों के लिए इतना अच्छा काम जो किया है, किसी की भी पत्नी को घमंड आएगा। तेरा पति तो सच में बहुत ही कमाल का इंसान है। वैसे काफी देर हो गई, अभी तक आए नहीं जीजा जी। ले, तूने नाम लिया और ये आ गए। देखिए आपसे कौन मिलने आया है, ये मेरी दोस्त है पिंकी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? क्या कहा आपने? मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे भूल गए। हे राम, ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता। अरे मैं तो मजाक कर रहा था पगली। पुट्ठा की इस बात पर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अच्छा जल्दी करो मौसी, मुझे 1 गिलास लस्सी और बाजरे की रोटी दे दो, साथ में पुदीने की चटनी, जैसे बचपन में खाया करता था। मौसी लग रही हूँ मैं, तुम
तुम नहीं सुधरोगे। अभी खिलाती हूँ पुदीने की चटनी और बाजरे की रोटी। और शर्मीली झाड़ू लेकर पुट्ठा के पीछे भागती है और पुट्ठा आगे आगे।